है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला है तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला और शेष अवि को प्राप्त हुआ। तो अवि को कितना भाग मिला? मतलब एक केक है उसको 3 भाग में बांट दिया, 3 मतलब अलग अलग पार्ट में बांट दिया। 3 नाम है, क्या क्या नाम है देखिए। पहला नाम है आपका तपस, ठीक है, उसके बाद है अवि, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया हुआ है ऋषि, ठीक है। तपस, अवि, ऋषि, ये 3 नाम है, ठीक है। और तीनों में ये केक को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तपस ले लेते हैं, अवि ले लेते हैं और ऋषि ले लेते हैं, ठीक है। 3 नाम है ना, ये 3 नाम को अलग अलग भागों में दिया गया है केक। पहला जो दिया हुआ है वो तपस को कितना दिया हुआ था, ये 1/2 पार्ट दिया हुआ है तपस को 1/2, और उसके बाद अवि को दिया गया है 1/3, बाकी इसको दिया गया, जो बच गया है उसको दिया हुआ। करेंगे क्या, दोनों कैल्शियम निकाल दिए, कितना 6, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5/6, मतलब 6 भाग में से 5 भाग ये दोनों को मिला ना, 6 भाग में से 5 भाग वो दोनों को मिला। तो बताइए ऋषि को कितना मिलेगा, तो ऋषि को मिलेगा 1/6, मतलब 5 में से कितना बच गया, 1 बचा, तो यही एक पार्ट ऋषि को मिला है। समझ में आया, आसान था, ठीक है। ये एएलपी का क्वेश्चन है, एएलपी द्वारा मतलब लास्ट टाइम जो पूछा गया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए। आप लोग मैच कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 बाय 1 देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, बोला है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप लोग को पता है, उसी में पूछा है कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो इरेशनल नंबर है, मतलब वो रूट में नहीं होना चाहिए, तो रेशनल नंबर हो जाएगा, जो रूट में आएगा वो इरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे समझते हैं कि कौन कौन सा नंबर है जिसका वैल्यू एग्जैक्ट आएगा, मतलब वो स्क्वायर रूट में टूट सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते, ये तो टूट जाएगा। 10, 24 किसका स्क्वायर होता है, देखिएगा 10, 24 होता है, किसका होता है, तो ये होता है आपका 32 का, किसका 32 का, चेक कर लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। अब ये 32 का कैसे हुआ, है ना, तो 32 का देखिएगा, इसका अगर स्क्वायर करते 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। 12 का कितना हो गया, 2 3 4 9 और 1 10 आ रहा है, 10 24 32 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम इसी तरह से अलग अलग भी करेंगे। ये आपका कितना है 40 96, ये दिया हुआ है 40 96, ये भी किसी ना किसी का आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए किसका होगा, या तो यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर आपका 6 है, तो यूनिट नंबर में स्क्वायर में करने पर या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है। और ये दिया है 49 मतलब 6, ठीक है, 6, ये दोनों में से एक हो सकता है, मतलब ये दोनों में से एक का ही ये स्क्वायर दिया हुआ, चेक कर लीजिएगा इसी का या इसका आएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर में टूटेगा, चेक कर लीजिएगा, मतलब देखिए करते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं ना, तो ये 4 का 16 1, 6 चौक 24 दूना 48 और 49 96 आ रहा है ना, देखिएगा ये हो गया 4 4 6 6 36 36 और 4 कितना 40 आ रहा है ना, देखिए आया ना ये। उसी तरह आपका ये देखिए, ये तो आ गया, ये भी आ गया, ये यहाँ पे देखिए ये नहीं आया, ये हाँ ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। ये जो होगा आपका कहीं ना कहीं कितना दिया हुआ है, हाँ ये आपका 49 या कुछ 49 का ही आएगा, क्योंकि 50 का करेंगे तो 2500 होता है, 2500 होगा, और ये 49 का करेंगे तो इतना आएगा, लगभग 49 का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये नंबर इसका जस्ट डबल यहाँ पे है, तो क्या ये रूट में होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 2048 जो है ना, 2048 क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। 2048 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखिए एक सर्कल का दिया हुआ मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सर्कल से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़ना है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, किस तरह से करना है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें है। देखिए यहां पे बोला है एक कॉर्ड है, चाप दिया हुआ है, ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, ए बी एक कॉर्ड है, यहां पे देखिएगा, ठीक है। ए, इसको ए ले लिए, ये बी हो गया, और ये आपका
सपोज P ले लिए और इसको Q ले लिए, तो ये इसमें एक आपका रूल आता है क्या, ये होता है P Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P Q का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा इतना इतना मतलब PA इंटू PB, समझ में आया। इसको कीजिएगा तो ये आपका रूल पे सेटअप होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ सेट करते हैं। यहाँ पे बोला क्या है कि AB का बराबर, AB बराबर कौन सा, AB किधर गया, हाँ ये दिया है 12, 12 दिया हुआ है, और D और E, ठीक है। तो यहाँ पे D और E ले लिया, हम क्या ले लेते PQ, चलिए इसको D ले लेते हैं, ये D हो गया और ये E हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको E ले लेते हैं, यहाँ पे D और E ले लेंगे, ये हो गया D और E, ठीक है, और यहाँ पे D समझ लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, बोला क्या आगे, यहाँ पे देखिएगा D और E का वैल्यू, D और E का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो पूछा क्या B और D का वैल्यू इसका पूछा है, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखिएगा। अगर बाय ऑप्शन जाते हैं ना तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, तो 64 होता है। तो यहां पे देखिएगा 8 का स्क्वायर 64। अब यहां पे देखना है कि यहां पे कौन सा वैल्यू पुट करें कि इतना प्लस इतना करने से और इतना से गुना करने से 64 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 6 करेंगे, तो 12 और 6 18, 18 गुना 6 करेंगे 64 होगा, नहीं होगा। तो अगर हम 4 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 12 और 4 16, 16 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। बाय ऑप्शन से कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ले सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से ही बनाते हैं, नहीं तो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो लंबा समय जाएगा, ठीक है। चल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये किसी एक शिफ्ट का लेकर के आया हूं, उसी में से सारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है, किसी मकान का खिड़की तक पहुंचता होगा, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है, ठीक है, 12 मीटर ऊपर है, सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। चलिए यहां पे देखिएगा, समझिए बोला क्या यहां पे, सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है, ये समझिए यहां से ये 12 मीटर लिया है और ये आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर, मतलब इसी बिंदु पर लेकर रखें, ठीक है, अब इसी बिंदु पर रखते हैं और सड़क के दूसरी ओर, दूसरे किनारे ओर, सपोज ये किनारा हो गया, ठीक है, दूसरी ओर ले जाए तो खिड़की तक 5 मीटर पहुंचती है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा बोला क्या है कि यदि इसके पाद को, मतलब ये पॉइंट को, ठीक है, उसी बिंदु पर, इस पॉइंट को, इसके पाद को, ठीक है, इसके पाद को इसी पॉइंट पर रखते हैं और क्या बोला, उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर ले गया तो खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, ठीक है, मतलब यहां से यहां लेके गए हैं, ठीक है, और यहां से यहां तक लेके जाते हैं ना, तो ये 5 मीटर ऊंचाई तक ही पहुंच पाता है। इस कंडीशन में 5 मीटर ऊंचाई तक, पूरा का पूरा 12 है और ये 5 मीटर ऊंचाई तक ही पहुंच पा रहा है। तो बोला क्या है, तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है, सड़क का चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी, अब ये जो सीढ़ी का लंबाई दिया है वो 13 मीटर है। चलिए अब आते हैं, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसका डिस्टेंस दिया है 5 और ये पूरा का डिस्टेंस दिया है, याद रखिएगा रेड कलर वाला का ये दिया है आपका 12, ठीक है। अब ये आपको ट्रिपलेट याद होगा ना, ट्रिपलेट 5 12 13, तो जब ये 13 है, ये 12 है, तो कितना हो गया 5 हुआ, समझ में आया ना। अब यहां से यहां तक सड़क है, ये दोनों का सड़क का लंबाई पूछा है, दोनों का बीच का। चलिए ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये कितना हो गया 12, 12 और 5 कितना 17, आपका 17 कौन सा हो गया 17 मीटर। आई बस समझ में, ठीक है, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और बहुलक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन रहता ही रहता है,
खास करके रेलवे में, ठीक है, तो उसको पढ़ के ही जाइएगा। देखिए बोला है कि बहुलक मतलब मोड, ठीक है, मोड, मोड माइनस, ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए देखिए क्या दिया है, मोड, मोड माइनस माध्यिका मतलब मीडियन, ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ यहां पे। अब क्या बोला है, माध्यिका और माध्यिका अंतर निकालना है, मतलब मीडियन और मीन, ठीक है, मीन का अंतर निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन, होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना बताइएगा। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऊपर का सॉल्व करते हैं, पहले यहां पे इसका वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मोड लेते हैं यहां पे, मोड, मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस मीडियन होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। चलिए यहां पुट कर देते हैं, 2 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना बताइएगा। चलिए ये मीडियन को उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 3 मीडियन में से एक मीडियन माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 मीडियन बचेगा, हाँ या ना बचेगा कि नहीं। ये हो गया आपका 2 मीन, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। अब बताइए दोनों से कॉमन निकलेगा, जब दोनों से कॉमन निकलेगा ये कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया आपका, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू कितना, 1, होगा कि नहीं होगा बताइएगा, होगा कि नहीं होगा वो, हाँ या ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, देखते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या बोला यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। त्रिभुजाकार संख्या, सबसे पहले समझेंगे कि त्रिभुजाकार संख्या होता क्या है। वैसी संख्या जो फिगर आउट करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक सजा के रखते हैं, तो वो कितना होना चाहिए, ट्रायंगल के शेप में होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए, सपोज एक लड्डू यहां पे रखे, ठीक है, तो एक लड्डू एक नंबर हो गया, ये एक को प्रेजेंट करेगा, ये ट्रायंगल के शेप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। चलिए उसी तरह एक लड्डू, फिर एक लड्डू और एक लड्डू हो रहा है, ये ट्रायंगल का शेप बन रहा है। कितना लड्डू आया इसके बीच, 3 लड्डू आया ना, तो ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया आपका कौन सा, तो बोल सकते हैं ये आपका ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे फॉर्मूला के तौर पे, तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, n का वैल्यू कोई भी पुट कीजिए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 होगा नहीं होगा। 2 लेते हैं तो 2, 2 माइनस 1, 1, 2/2 कितना हो गया, 1, 1 तो होगा, पहला नंबर तो हो रहा है। अब 2 की जगह पे 3 लेंगे, ठीक है, तो 3, 3 माइनस 1 मतलब ये गुना होगा, ठीक है। 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 3 होगा कि नहीं होगा, हो रहा है ना। उसी तरह अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 लेते हैं तो 4 गुना 4 माइनस 1/2, ये कैंसिल हो 2 बार में, यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइनस 1, 3, 3 दूना 6, मतलब यहां पे क्या 5 आ रहा है, इसमें 5 आया ये नंबर नहीं आया, तो ये आपका 5 जो होगा ना वो ट्रायंगुलर नंबर नहीं होगा। समझ में आया, बस इस आपको इस फॉर्मूला पे पुट करना है ट्रायंगुलर नंबर के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, देखिए समझिएगा। बोला है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर की लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा जब रेलगाड़ी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जो होता है आपस में जुट जाता है, ठीक है। तो वही यहां पे करेंगे, क्या रेल का लंबाई l है, पुल का लंबाई दिया हुआ यहां पे, पुल का लंबाई, ठीक है, इतना मीटर लंबे पुल है मतलब 100 मीटर, तो प्लस 100, ठीक है,
डिवाइड बाय समय कितना दिया हुआ था, 10 सेकेंड में पार कर दिए थे। क्यों, यहां पे देखिएगा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड कितना दिया, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में, ये सेकेंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे, इसको 5/18 से गुना करेंगे, 18 पचे 90, 5 पचे 25 हो जाएगा इसका वैल्यू, मतलब L + 100, ठीक है, डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 25 होगा, 25। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे इसको, देखिएगा ये हो जाएगा आपका L + 100 इज इक्वल टू 250 हुआ कि नहीं हुआ, तो L बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 150 होगा, 150 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, बताइएगा कमेंट करके। चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में, सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वन बाय वन चेक करेंगे, वन बाय वन समझेंगे क्या पूछा है, किस तरह से इसको डील कर सकते हैं सारा। आरपीएफ वाले भी ध्यान रखिएगा, आरपीएफ का भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, सेम इसी टाइप का पैटर्न है। ठीक है, तो इसी में आपको मिक्सअप मिलेगा, आपको एएलपी आरपीएफ, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिंदास और बिना सोचे आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, आपको यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पे, देखते हैं क्या बोला है। देखिए बोला है यहां पे 1600 की राशि 6 साल, ठीक है, 6 साल की अवधि के लिए, ठीक है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज कितना होगा। ठीक है, समझिए कितना, ये साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाय 100 होता है ना। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता है। तब अब क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। ये हो गया 1600 गुना 6 गुना 5 बटा 100, कट गया, 6 पचे 30, 16 × 48 हो गया, समझ में आया ना, 16 × 48, एक जीरो और आ जाएगा, नहीं एक ही जीरो, ठीक है, 6 पचे 30 है ना, तो 16 × 48, हाँ ठीक है, 480, समझ में आया, कितना आएगा 400। क्या पूछा था, ब्याज ही पूछा है, तो ब्याज निकाल दिए। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आते हैं हम लोग अगला वीडियो में। देखिए इसमें पूछा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है। ये भी क्वेश्चन आपको जो क्या बोलते हैं फ्रैक्शन का, ग्रेटर फैक्टर कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबका सब इसमें पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोला, ये 29 डिवाइड बाय 6 और ये 43 डिवाइड बाय 12, ये पूछा है, कर देते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पॉइंट में जाना पड़ेगा, तो पॉइंट में बहुत लंबा पड़ेगा, गुना कीजिए, मतलब भागा दीजिए तो कितना कितना हो सकता है, तो उससे बेहतर यही होगा क्या, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, 12 9 108 का 8 हो गया, हाथ में कितना 10, 12 दूना 24 और 10 कितना 34। ठीक है, ये हो गया आपका इसका गुना। अब आते हैं यहाँ पे 6 × 18, 6 × 24 और 1 25। अब बताइए 348 बड़ा होगा कि 258, तो यही ना बड़ा होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये दोनों में एरो का साइन किस में है, फर्स्ट ही ऑप्शन में है, तो कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पे ध्यान दीजिए, बोला है अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, मतलब अभी से 7 साल बाद विराट जो है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एज का प्रॉब्लम में अगर टाइम्स दिया रे सर, मतलब 2 साल बाद इतना गुना हो जाएगा,
तो नॉर्मल है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वो बोल दे 2 साल बाद उसके 2 गुना का 5 अधिक था, तो उसको हम बाय ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या किया, किसका पूछा है, पूछा है विराट की वर्तमान आयु, ठीक है। विराट का वर्तमान आयु कुछ भी ले लेते हैं, इसमें से एक ही होगा, फिर उसमें गेस करेंगे, ठीक है। क्या गेस करेंगे, देखिए सपोज 53 ले लिए, वर्तमान आयु 53। अब यहां पे समझिए, अब से 7 साल बाद विराट जो है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। मतलब 7 साल के बाद विराट का आयु इतना है, 7 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 7 साल बाद मतलब 7 को ऐड करेंगे तो 60 होगा, ठीक है। तो ये किसका था, विराट का था, ठीक है। ये विराट 7 साल बाद 60 साल, ठीक है। तो मोहिंदर कितना साल हो जाएगा, तो मोहिंदर होगा 30 साल का, होगा 7 साल बाद 30 साल का। अब आते वर्तमान में, जब ये 57, ये कितना हो जाएगा 53, तो ये हो जाएगा 23, होगा 7 साल कम कर दिए, वर्तमान का आयु हो गया ये। अब यहां पे समझिए आगे क्या बोला है, हाँ 5 साल पहले, मतलब 5 साल बैक जाना है, ठीक है। 5 साल पहले, 5 साल बैक जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 48 होगा, ठीक है। ये 5 साल बैक मतलब -5, और यहां पे क्या किए थे प्लस नहीं -7 यहां पे किए थे, वर्तमान का है ये -7 है, यहां पे +7, ध्यान दीजिएगा एक चीज, ठीक है। तो -5 किए तो 48 हो गया, यहां भी -5 करेंगे, क्यों, जब इसका उम्र घटेगा तो इसका भी घटेगा ना, तो ये हो गया 48 में, इसमें ये 18 हो गया, ठीक है। 5 साल माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, देखिएगा 5 साल पहले आगे मोहिंदर की आयु विराट की आयु का कितना 2/5 से, विराट के आयु का 2/5 से 1 साल कम थी। कितना साल पहले, तो 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, इसकी आयु जो है ना वो विराट की आयु के, तो विराट की आयु के देखिएगा 2/5, तो 2/5 क्या बताइए, अगर हम 48 को हम 2/5 करेंगे तो क्या ये कटेगा 5 से, नहीं ना कटेगा, तो ये होगा ऑप्शन आपका, नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका इक्वेशन से बनेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये 50 होता तो ये कटता ना, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये 53 है और 2 55, समझ में आ रहा है, तो 2 साल बढ़ा दिए, तो यहां भी 2 साल बढ़ेगा ना, आए बस समझ में। 2 साल कम लिए तो नहीं कटा 5 से, अब 55 लेंगे तो कट जाएगा। देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, देखिए सपोज विराट का भी इसको कैंसिल कर देते, ठीक है। देखिए अभी समझिए 55 है विराट का, ये 7 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 12 मतलब 62, तो इसका मोहिंदर का कितना हो गया 31, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए फिर 7 साल बैक आएंगे तो ये 55 हो गया, और ये 7 साल बैक आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये 24 हो गया। अब क्या बोला है 5 साल पहले, तो ये 50 और ये 19 हुआ, तो क्या बोला था इसका 2/5, 2/5 करेंगे ना तो 5 दहा के कितना 10 5 50, ठीक है। ये हो गया 10 दूना 20, ये हो गया 19, कितना साल कम है 1 साल, आ गया ना आंसर, कौन सा होगा 55 होगा। समझ में आया, इसको बाय इक्वेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उतना हम नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को समझिए, ठीक है, कैसे किए। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला है, एक स्विमिंग पूल के 3 टैंकर ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है, ठीक है। टैंकर सी जो है वो टैंकर बी से 2 गुना तेज है, और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है, तो स्विमिंग पूल को ए जो है कितना दिन में भरेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, तीनों से भरा जाता है 10 घंटे में, ठीक है। देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना 10 घंटे में भर दिया। चलिए अब यहां पे बोला है कि ए बी और सी का एफिशिएंसी लिया हुआ है, क्या बोला है टैंकर बी जो है सही है, टैंकर सी बी से 2 गुना, बी से 2 गुना कर दिए। उसके बाद क्या बोला है टैंकर बी जो है ए के ए से 2 गुना, टैंकर बी ए से 2 गुना कर दिए। चलिए ये हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा 1 2 और ये 2 दूना 4 हो गया, समझ में आया। अब क्या बोला तीनों जो है मिलकर के 10 दिन में भरते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा एक दिन में तीनों कितना 4 और 2 6 और
1 7, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 70 होगा कि नहीं होगा, 10 से गुना करेंगे तो 70 हो गया। 70 लीटर पानी भरना है। अब क्या बोला, ए द्वारा अकेले कितना दिन में भरेगा। अब यहाँ पे देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, तो कितना हो गया, 70 आवर हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा, 70 घंटा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा क्या बोला है। हाँ देखिए इसमें क्या बोला है समझिएगा, बोला है कि रूट इतना करेंगे तो इसका वर्गमूल। देखिए इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, रेलवे द्वारा वर्गमूल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको वर्गमूल करते हैं। क्या करते देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले ये दोनों नंबर में यूनिट नंबर चेक करेंगे। तो यूनिट नंबर क्या है, 6। अब देखेंगे किसका वर्गमूल यूनिट नंबर 6 आता है, तो सबसे पहले देखेंगे 4 का। तो 4 चौके 16, यूनिट नंबर कितना आ गया, 6 आया। उसके बाद 6 छक 36, 6 हो रहा है ना। अब यहां पे देखिए कितना है तीनों नंबर, 163। अब चेक करेंगे कि किसका स्क्वायर 163 से क्या हुआ है, नियरेस्ट वैल्यू है। ठीक है, किसका स्क्वायर 163 से नियरेस्ट है, तो किसका स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे कि इनमें ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है 124, तो कौन सा हो जाएगा 124। अगर ये दोनों में से ये दोनों रहता तो फिर चेक करते हैं क्या, यहां पे देखिएगा ये जो है 12 हो गया। अब ये दोनों का चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 12 के आगे जाएंगे फिर कितना 13, 13 और 12 को गुना करेंगे आपस में, तो 13 और 12 कितना हो जाएगा आपका 13 हो गया और 12 हो गया। ठीक है, तो 130, 113 दूना 26। ठीक है, 130 और 26 कितना हो जाएगा 156, 156 हो रहा है। अब 156 से ये संख्या क्या है, बड़ा है। तो ये उस कंडीशन में अगर एक संख्या इससे बड़ा है, या तो फिर समझिएगा ये संख्या जो है ना 156 जो है इससे क्या है, छोटा है ना, ये छोटा है। तो जब ये छोटा, जो संख्या निकालना है, जो संख्या निकाल रहे हैं इससे अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेंगे, और इससे अगर छोटा होगा ये तो छोटा वाला लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, बस यही समझना। चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 को समझिएगा क्या बोला है, बोला देखिए समझिए। हाँ पार्टनरशिप का है, हाँ पार्टनरशिप का ही है। बोला उमर और अवनीश द्वारा 10,000 और 15,000 का निवेश शुरुआत करता है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अवनीश जो है 8 महीने के बाद वापस ले लेता है। तो पहले 12 महीने का लाभ का रेशियो निकालना है। चलिए कितना कितना है, उमर और अवनीश दो पर्सन है। ठीक है, दोनों पर्सन निवेश कर रहे हैं। ये कितना कर रहा है 10,000 और ये कितना कर रहा है 15,000। ठीक है, 10,000 और 15,000 कर रहा है कि नहीं। अब यहां पे समझिए कि उमर जो है कौन भाग गया, अवनीश भाग जाता 8 महीना के बाद। अवनीश जो है 8 महीना तक ही काम करता है। ठीक है, 8 महीने के बाद वो चल गया, ले लिया सब पैसा, और ये 12 महीने तक करता है। यहाँ पे देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10 हुआ ये। अब यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 और ये 4 दूना 8 हो रहा है। ऐसे ऐसे नहीं काटना है, सीधा सीधा काटना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, ये 6 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया। अब दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:1। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। देखिए आप लोग को लगेगा कि नहीं होगा, इतना सारा वैकेंसी है तो कैसे करें। ठीक है, तो मनोबल को नहीं गिराना है। ठीक है, 1 डे एग्जाम है, समझना है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। अपना एबिलिटी को समझिए, अपना एबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, बोला क्या, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, एक गोलार्ध की। अब यहाँ पे देखिएगा गोलार्ध बोला है या फिर, हाँ यहाँ पे देखिए अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, गोलार्ध नहीं होगा गोला हो जाएगा। ठीक है, गोलार्ध नहीं होगा, ये गोला हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोले का मतलब स्फीयर का, ठीक है, हेमीस्फीयर रहता, गोलार्ध मतलब हेमीस्फीयर रहता है। ठीक है, वो चीज ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या का अनुपात पूछा है, चलिए समझते हैं। शंकु है ना, लंबवृत्तीय शंकु, सॉरी, तो ये शंकु निकाल लिए। ठीक है, ये शंकु हो गया। उसके बाद एक निकालते हैं आपका
गोला, ये गोला हो गया, ठीक है, मतलब स्फेयर हो गया। अब क्या बोला, दोनों का आयतन पहले चेक करते, बोला क्या है कि शंकु का जो आयतन है, जिसका आधार की त्रिज्या, इसका जो रेडियस है, इसके हाइट के क्या बोला, ऊंचाई की 1/3 है, 1/3 है। क्या बोला, त्रिज्या मतलब ये r बराबर 1/3h, ये बोला है यहाँ पे, ठीक है। आयतन जिसके आधार की त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई की 1/3 है, ऊंचाई की 1/3 हो गया, एक गोला के आयतन के बराबर है। अब इसके आयतन के बराबर बोल दिया है, ठीक है, तो इसके रेडियस के, ये इसका दोनों का आयतन क्या आपस में इक्वल है, मतलब इसका आयतन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का आयतन पता चल गया। चलिए अब दोनों का रेडियस का अनुपात पूछा है, क्या बोला है, गोलार्ध मतलब शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इंग्लिश में रॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो सॉरी हिंदी में अगर रॉन्ग है और इंग्लिश में सही है, तो इंग्लिश का ही प्रेफर मानेगा, मतलब इंग्लिश को ही समझिएगा को कि ये सही क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर 3r होगा यहाँ पे कि नहीं होगा, बताइएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ, हाँ या ना। चलिए अब आते हैं, दोनों का आयतन यहाँ पे क्या बोला भाई साहब, दोनों का आयतन यहाँ पे बराबर है, ठीक है। चलिए ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ठीक है। h बराबर क्या 3r, अब ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर गुना 3r1 इज इक्वल टू 4r2 का क्यूब होगा, समझ में आया। ये भी हो जाएगा क्यूब में, तो r1 का क्यूब, ठीक है, 3r1 का क्यूब बराबर 4r2 का क्यूब, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, दोनों की इधर उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा r1, ठीक है, अनुपात r2, ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे क्यूब रूट लगा देंगे, क्यों लगाएंगे क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट, रूट हटेगा तो, ठीक है। तो r1 और r2 का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3, 4:3, ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, मजदूरों के 2 प्रकार है, ठीक है, 2 मजदूर है। पहले प्रकार के मजदूर जो है ना, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा। अब समझिएगा कि पहले प्रकार के मजदूर को ना ए समझ लेते हैं, क्या समझते हैं ए, ठीक है। पहले प्रकार के मजदूर को ए समझ लीजिए, पहले प्रकार के मजदूर ए हो गया, दूसरे प्रकार के मजदूर बी हो गया, ठीक है। फिर से कौन सा आ गया भाई, ये क्या हो रहा है, हाँ अब ठीक है। चलिए ए हो गया और ये बी, ठीक है, दूसरे प्रकार का बी, पहले प्रकार का ई। अब यहां पे समझिए, बोला क्या है कि देखिए 2 प्रकार के, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करता है, दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करता है, यहां बोला है ना दूसरे प्रकार के मजदूर से, हाँ या ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं, मतलब पहले प्रकार के 12 मजदूर, पहले प्रकार का एक मजदूर कितना काम, 3 काम, तो 12 मजदूर कितना काम, तो पहले प्रकार के 12 मजदूर कितना दिन तक काम किए, तो 10 दिन काम किए, तो टोटल वर्क निकला, ये टोटल वर्क निकल गया ये, हाँ या ना। अब आगे क्या होगा देखिए, 10 दिनों तक काम करते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर कितना समय लगाएंगे, 4 पहला और 8 दूसरा। चलिए अब लेते हैं, ये टोटल काम है 4 पहला एक आदमी 3 प्लस 8 दूसरा, हो गया ये 8 दूसरा। अब यहाँ पे देखिए 12 तिया 36, 360, 4 तिया 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 18 दूना 36, कितना आएगा भाई साहब 18 आएगा, ठीक है। हार्ड है नहीं, हार्ड है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला देखिए, बोला है यहां पे कि किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है, मतलब 2 थैला है, मतलब एक ही थैला है, ठीक है। अब जितना थैला में
रेशियो जो है किसका किसका, तो लाल और नीला, ठीक है, रेड और ब्लू का जो बॉल है उसका जो रेशियो है ना वो फिक्स है, रेड और ब्लू का रेशियो फिक्स है, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे, जब उनमें कितना 44 लाल गेंद थे, कितना थे 44 लाल गेंद थे, 44 रेड बॉल थे, उसके बाद बोले कितना 36 ब्लू, ठीक है, तो 36 ब्लू है, 36 थे नीले रंग के। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में गेंदों की संख्या कितनी होगी। अब क्या बोला है कि यदि यहां पे देखिएगा, यदि नीले गेंदों की संख्या कितना हो गया है 54, कितना 54। चलिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 से 11 चौक 44 और ये 9 चौके 36 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 54, ठीक है, तो 11 और 9 कुल पूछा है ना, तो बोला थैलों में लाल, अच्छा लाल पूछा, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल पूछा है, तो 9 का वैल्यू 54, तो 11 का वैल्यू कितना, तो ये कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो ये कितना करेंगे इसका मल्टीपल हो जाएगा 6 तो 66, कितना आया 66 बॉल आया। समझ में आया ना, ये है आपका एएलपी का क्वेश्चन लास्ट ईयर का, मतलब जब पिछली बार एग्जाम हुआ था तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इनमें इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो। मतलब 2 अंकों की वैसी संख्या ज्ञात करना है ना कि जब उस अंकों को गुना करेंगे ना, गुणनफल की योगफल, हाँ गुणनफल मतलब उसको गुना करेंगे और 3 से गुना करेंगे तो वो संख्या निकलना चाहिए। चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे 36 में, दोनों का योग गुना कितना 6 तिया 18, 18 तिया क्या होता है 54 होता है, 36 आ रहा है नहीं आ रहा है, 12 ले लेते हैं, तो दोनों को गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखेगा अंकों के गुणनफल बोला है, अंकों के गुणनफल 2 एकम 2 गुना 3 कितना होंगे 6 होगा, नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 48 लेते हैं, 48 8 चौक 32, 32 से ज्यादा हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, बच गया क्या 24। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 4 दूना 4 और को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24 आ गया। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन 24 होगा कि नहीं होगा, ये ऑप्शन से बनेगा कि नहीं बनेगा बताइएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए समझिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु, ठीक है, यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो धरती की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर से ये जो रिलेशन प्रॉब्लम हो गया, अब इसको फिर से हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगर आप लोग को ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगली क्लास में जब सीरीज नंबर 3 आएगा ना तो ये दोनों क्वेश्चन को हम इक्वेशन में बना देंगे, ठीक है, मतलब इक्वेशन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं वहां पे समझा देंगे। आई बात समझ में, हाँ या ना। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, बोला कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस का आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम थी, मतलब डबल से 8 साल कम था, ठीक है। अभी वर्तमान में दोनों का योग कितना दिया हुआ 61 साल, तो किसका आयु पूछा है धरती का, कौन कौन है आपका धरती और यूनिसेफ, मतलब धरती दिया हुआ है और यूनिसेफ दिया हुआ है, दोनों का जोड़ते हैं तो कितना साल होना चाहिए 61 साल। और किसका पूछा है धरती का वर्तमान आयु, सपोज धरती का वर्तमान आयु कितना ले लेते हैं तो ये 39 ले लिए, ठीक है, तो ये 39 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा 39, तो कहीं ना कहीं ये आपका 21 हो जाएगा, 22 दोनों को जोड़िएगा, 30 और 20 50, 9 और 2 11 61 हो गया ना, ये 22 हो गया यूनिसेफ। अब आते हैं मेन में, अब से 3 वर्ष बाद, चले 3 वर्ष बाद कितना हो गया ये 42 हुआ, ये 3 वर्ष बाद कितना हो गया 45 हुआ। 3 वर्ष बाद क्या बोला है यूनिसेफ की आयु के 2 गुने से, इसके आयु के 2 गुना से, तो इसको 2 गुना कर दिए तो 25 गुना कितना हो गया 50 हुआ, 2 गुने से 8 वर्ष
कम होगी। तो किसका? तो धरती का जो आयु है ना यूनिसेफ की आयु का, तो धरती का आयु जो है यूनिसेफ की आयु से कितना कम है? 8 साल कम है ना। निकला कि नहीं निकला? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हुआ। समझ में आ गया ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोला है। देखिए बोला है किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं थी। 9 छात्र है और कुछ छात्राएं, मतलब बॉयज और गर्ल्स है। ये 9 दिया हुआ, ये x दिया हुआ है। किसी परीक्षा में छात्रों की प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ है 12। ठीक है, छात्रों का, बॉयज का कितना दिया है? बॉयज का दिया है 12, समझ लिए 12 है। उसके बाद छात्राओं के प्राप्तांक का औसत इसका दिया है 14। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि यदि सभी छात्राओं का कुल प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया है? 13.1। चलिए निकल देगा। ये गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 0.9, इसको करेंगे तो कितना हो गया? 1.1। ये हटेगा, ये हट गया। ठीक है, चलिए ये 9 हो गया, ये 11 हो गया। अब आगे क्या बोला है? तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छात्रों की संख्या, अब देखिए इसका दिया है 9, तो 9 का वैल्यू 9। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं कितना? 20। तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ठीक है, देख लीजिए, समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया देखिए, बोला 9.5 वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था? फिर से एसआई का 2 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एसआई का 2 क्वेश्चन, एज रिलेशन से 2 क्वेश्चन था। ठीक है, ये किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, एएलपी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए कितना टाइम दिया हुआ है? टाइम दिया 6 साल, आपका दिया हुआ यहाँ पे ये इतना रुपया हो जाता है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट दिया हुआ यहाँ पे, अमाउंट बराबर क्या होता है? एस आई प्लस पी, होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। चलिए अमाउंट कितना दिया है? 942 रुपया, तो एस आई, ठीक है, तो पी कितना? पी निकालना है, तो प्लस पी हो गया। अब यहाँ पे एस आई बराबर क्या हो जाएगा? एस आई बराबर ये हो जाएगा 942 माइनस पी हुआ, 942 माइनस पी। अब एस आई का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? ये आर टी डिवाइड बाय 100 है कि नहीं है? चलिए एसआई का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ये हो गया 942 माइनस पी बराबर पी गुना आर कितना दिया हुआ है? 9.5, 9.5 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 6 वर्ष बटा 100 हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा? हो गया ना। अब आगे क्या करेंगे देखिएगा, यहां से देखिए ये आपका अगर ये यहां से पॉइंट हटेगा तो 0 हो गया, 19 × 5 = 95, ये हो जाएगा 5 से कटेगा 2 बार में, तो 200 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से आया तो इसको करेंगे 3 से, 3 दूना 6, ये आपका 100 हो गया। चलिए यहाँ पे करते हैं, ये 100 को इधर गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 94200 माइनस 100p कितना होगा? तो 100p होगा। ठीक है, 100p बराबर, अब 19 दिया, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 दिया 57। ठीक है, ये 57 p हो जाएगा, सॉरी 57 क्या, हाँ ओनली 57 होगा, p नहीं होगा। हाँ p भी तो होगा ना, हाँ p भी आएगा, सॉरी p भी आएगा। चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 94200 इज इक्वल टू 157 p हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना बार में कटेगा? चलिए 5, ये हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 7 कितना बार में आता है? यहाँ पे देखिए ये हो गया 2, 157, इससे गुना करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अगर लेते हैं 5 बार में तो 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, 5 और ये हो जाएगा 2 7। ठीक है, 6 बार में 6 7 × 6 = 42, 2 6 × 5 = 30 और 4 = 34, 3 6 कम 6 और 3 9, 6 बार में कट गया पूरा का पूरा, 7 × 6 = 42, ये पूरा 6 बार में 600, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 600 हुआ। समझे कि नहीं? हाँ या ना? ये आपका कितना आ गया? पी 600 रुपीज पी था। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन डायरेक्ट में थोड़ा हाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब इस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन था, तो इससे फिक्स हो गया कि एएलपी में CBT 1 में
सीबीटी वन में कितना क्वेश्चन है भाई? सीबीटी वन में कितना? तो सीबीटी वन में आपका 20 क्वेश्चन है मैथ का कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे कि अगला शिफ्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, उसमें हम लोग क्या कर सकते थे, ठीक है। उसमें अगर हम एग्जाम देते तो कितना नंबर आता, ये सोच करके उसको हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि लोगों तक पहुंचे और समझें कि इस चैनल में सारा कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।